बोलिए परमहंस जी महाराज की, बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ते, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए लगली सरकार की। हाँ प्रेमी सज्जनों, समय तो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी आप ही के टाइम में से कटौती करके थोड़ा सा हम बोलेंगे। अब आज का दिन तो पहला दिन था, थोड़ा व्यवस्थाओं में टाइम लग गया। कल हम आपको पूरा टाइम देंगे, कल आप सभी लोग आना। कल हम 11 बजे से लेकर के और शाम को 5:30 तक सुनाएंगे आपको। आप सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक कल आना, और यहाँ आपके रुकने की सारी व्यवस्थाएं हैं। देखिए मैं श्री गुरु महाराज जी के आदेशानुसार, श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, उनके आदेश से मैं उनके प्रसाद को लेकर के शहर शहर गांव गांव गली गली घूमा। उनका प्रसाद मानव कल्याण के लिए था, वो मानव कल्याण में लगाया। आज उसी के विषय में, गुरु महाराज जी के ही विषय में, गुरु महाराज जी के ही आदेश के अनुसार आज दूर दराज से यहाँ पे संत पधारे हैं। हमारे संत भक्ति प्रकाशानंद जी उत्तराखंड से पधारे, हमारे संत श्री आदेश गुरु जी हिमाचल प्रदेश से पधारे, हमारे जो है रोशनानंद रामपाल जी लगली से पधारे, श्री अनिल सिंह वो भी नगली से पधारे, राकेश त्यागी जी, अरवेशानंद जी, और भाई छोटे महात्मा उनको नाम हम भूल गए, विचारानंद जी, और माने हमारे और हैं, क्या नाम, गायत्री जी, अरवेशानंद जी तो बोल दिया ये। हाँ अरवेशानंद जी जो है, सुरेशानंद जी, ये तो हमारे ही संत हैं भाई, हमारे आश्रम के ही है, कहीं भी बस जाए। तो ये श्री गुरु महाराज जी के प्रसाद को प्राप्त करके और अधिक बढ़ाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब देखो मैं एक बात बता दूँ, सूक्ष्म में कम समय बहुत थोड़ा है, तो समय नहीं इतना जो मैं विस्तार में बताऊँ, सूक्ष्म में ही बताऊँगा। कि देखिए एक सड़कों पे देखा होगा आपने कि बड़ा होना तो अच्छा है ही, लेकिन बड़ापन उससे ज़्यादा अच्छा है। माने बड़ा होना तो अच्छा है ही कि बड़ा सौभाग्य आपका कि बिना कर्म के आप बड़े पैदा हो गए। माने जी आपके संस्कार में मिल गया, ये संस्कार की बात है कि राजा के घर में राजा पैदा हो गया, राजकुमार पैदा हो गया, माने बड़े घर में बड़ा लड़का पैदा हो गया। तो ये तो बड़ा होना है, बड़प्पन है, बड़प्पन नहीं है, ये बड़ा होना है। बड़े हो गए, बड़े होके पैदा हो गए, माने ये बड़ा होना, बड़ा बनना, बड़ा बनना।
माने कौन बड़ा होना, जैसे कि हमारे रोशनापुरी जी ने एक दृष्टांत दिया था कि कैसे महान पुरुष जो बना जाता है, कि ज्ञान जो है, भजन करना माने ज्ञान प्राप्त करना, माने जो है खुद का कल्याण करना, ये बहुत सहज बात है। मैं आपको शांति सुनिए बेटा, शांति से मैं वही बात कहूँगा जो खास बात कहूँगा, क्यों टाइम नहीं रहा, टाइम समाप्त हो चुका है, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा सुन ले, बहुत थोड़ा कम समय है। तो माने ये तो एक सहज है, माने हम भजन कर लें अपना, अपने भी भजन कर लें, भजन करते रहे, ये भी सहज है, कर रहे तमाम कर रहे। माने जो है कोई अपना नाम रोशन करना है, ये भी सहज है, बड़ा होना ये भी सहज है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दूसरों को बड़ा बनाना, दूसरों को महान बनाना, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों से भजन कराना, दूसरों को जो व्यापार में लाना, ये बड़ा कठिन काम है, ये बहुत कठिन काम है। आप देखिए हमारे ज्ञान सिंह भदौरिया जी भी क्या गुण है। बहुत से लोग कहते होंगे कि भाई ये ज्ञान सिंह दत्ता महाराज काय फंसाएंगे, मैंने वही भाई दवाए वे तो मैंने खुदामद कर दी हुई ताल फंसाएंगे। नहीं, हमें कोई नहीं खरीद सकता, हमें कोई नहीं खरीद सकता, ना हमें पैसे की जरूरत है, न हमें धन की जरूरत है, न हमें खुदामद की जरूरत है। ये चीजें तुम्हारे पास सहज है, सब तमाम है, बहुत है। गुरु महाराज जी की कृपा से, श्री परमानंद देव की कृपा से हमारे पास ये तो बहुत है, इसकी कमी नहीं है। ज्ञान सिंह भदौरिया जी ने क्या किया है, ये आज जो यहाँ पर दूर दराज से संत आए हैं, बड़ा कीमती समय निकाल कर परमार्थ के लिए आए, धर्मार्थ के लिए आए हैं, यथार्थता का आप लोगों को बोध कराने के लिए आए हैं। तो ये किसकी बदौलत आए, क्या सिंह भदौरिया की बदौलत। मानो ठीक है, सभी सहयोग कर देंगे, सभी काम कर देंगे, लेकिन कोई अपना कीमती समय नष्ट करके इसके लिए आगे तो बढ़े, कोई जवाबदार तो बने। तो जवाबदार बनना बहुत कठिन है। पैसा आदमी दे सकता है, सहज में पैसा दे देगा, मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, तमाम हमसे किसी से कह दें तो पैसा दे देगा आदमी, लेकिन व्यवस्था करना, सबको संग्रह करना और फिर संग्रह करके सबको जो है माने दुनिया को जोड़ना, ये बड़ा कठिन काम है। मेरे प्यारे भाई, भजन कम करो, जरूर करो, लेकिन कराने के लिए आप जो है जरूर आतुर बने। कराने के लिए भजन कराओ, आप व्यवस्थाएं कराओ, आप जो है दूसरों को चेतना दो, आप दूसरों को महान बनाने के लिए प्रयत्न करो, अपने समान बनाने की कोशिश करो। वो एक दोहा है, वो कहते हैं कि कीट न जाने धर्म को गुरु करे रहे आप समान। माने जो है गुरु कौन होता है, गुरु बलरैया होता है, माने कीट होता है कि वो दूसरे के बच्चों को ला करके वो अपने समान कर लेता है। इसी तरीके से आप लोग जो है एक दूसरे को प्रेरणा दें, एक दूसरे को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए मैं एक बात और बता दूँ आपको, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि देखिए आप लोग जो हम सभी चिल्ला रहे हैं और आप सभी चिल्ला के कल्याण करो, कल्याण करो। कल्याण का मतलब क्या होता है, किसका कल्याण करें, कल्याण क्या है। आप एक बात समझिए कि राजा जनक जो है बहुत बड़ा धनवान था। अभी हमारे छोटे महाराज जी जो है वो राजा जनक के विषय में बात कर रहे थे। राजा जनक तो बहुत बड़ा धनवान था, उसके रानियां भी थी, एक रानियां थी, चक्रवर्ती राजा था। क्या कमी थी उसमें, कोई कमी थी क्या? अभी आप दौड़ के कह दोगे, दिन नहीं लगा के वही भी कह दो जब कमी तो थी। मैंने क्या कमी थी, मैंने कहा पुत्र की कमी थी, कह दोगे ना। लेकिन मैं एक बात विशेष कहूँ कि पुत्र तुम्हारे हुए, तुम्हारे बाबा हुए, मैं तुम्हारे पिताजी, बाबा, बाबा के बाबा, फिर बाबा, फिर पर बाबा, फिर सत बाबा,
मैंने 9 बाबा है कि चलो लाओ। 9 बाबा से आगे किसी का पता है पंच का अपने को? मैं आपसे पूछूं कि साहब आप अपना वंश मुझे बताइए कि आपके जो 9वीं पीढ़ी के बाबा का नाम क्या था? क्या पता है? पता है आपको? जब आपको जब पता ही नहीं तो आपका वंश कहां से चला? और राजा जनक की कई पीढ़ियां बीत गई। राजा जनक स्वयं 18 हो गए। 18 राजा जनक हुए, कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो है आज उसका नाम चल रहा है। आज उसके नाम का जो है डंका बाज रहा है, बल्कि जो है कोई विशेष उपाधि होती है तो वो जनक के नाम से दी जाती है कि फलाने कार्य में वो जनक हैं, फलाने आदमी फलाने कार्य में जनक हैं, माने उसकी उपाधियां दी जाती हैं। क्यों? कि ब्रह्म से उसके पुत्र नहीं था, लेकिन आज उसका इतिहास अमर है। और मैं ये कहूंगा कि ये सदी चलेगी तब तक उसका नाम अमर रहेगा। अरे नहीं, ये सूर्य चांद जब तक रहेंगे तब तक राजा जनक का नाम रहेगा, सुखदेव मुनि का नाम रहेगा, कपिल मुनि का नाम रहेगा। इनके कोई संतान नहीं थी, उनके नाम रहेगा, उनका इतिहास रहेगा। आज इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ कि जो है माने जो है भदौरिया ने कुछ भी किया हो, गया सिंह भदौरिया ने कुछ भी किया हो, लेकिन आज वो जो है महान है, आज वो महान है। बहुत लोगों को प्रेरणा दे रहा है, बहुत लोगों को आगे बढ़ा रहा है, बहुत लोगों को जो ईश्वर से जोड़ रहा है, बहुत प्रमाद कर रहा है। मेरे प्यारे भाई ऐसे सभी करिए। मैं सबका सहयोग करूंगा, मैं सबके साथ रहूंगा, सबके साथ रहूंगा। आप जिस तरह मैं भदौरिया के साथ हूँ वैसे मैं आपके साथ हूँ। आप करिए, प्रमाद करिए, सभी लोग प्रमाद करिए। पर हित सरिस धर्म ने भाई और पर पीड़ा ने अदमाई। मेरे प्यारे भाई, परमानस से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भजन करो मत, अरे भजन कराओ, धर्म करो मत, धर्म कराओ। आप करके देखो, आप इस बात को इतिहास बना के देखो, और नाम उन्हीं का हुआ है, उन्हीं का इतिहास बना है, जिन्होंने दूसरों के लिए किया है और दूसरों को कराया है, उन्हीं का नाम चला है। मेरे प्यारे भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में 40 साल सर्विस करके आऊँ, और इस भिंड कोतवाली की दोनों कोतवालियों में मैं नौकरी करके आऊँ, दोनों कोतवालियों में। तो मुझे कोई जानता था? आज मुझे दुनिया जान रही है, आज संसार मुझे जान रहा है। तो कोई जान रहा था क्या? क्यों? कि उस समय में नौकरी कर रहे थे पैसे के लिए, और पैसा ले जा रहे थे अपने घर के लिए, अपने बच्चों को सुखी रख रहे थे, कोई परमात्मा नहीं कर रहे थे। जब परमात्मा करना शुरू किया हमने तो हमारा इतिहास बना, और दद्दा महाराज हो गए। दद्दू दद्दू कहते थे, दद्दू दद्दू से दद्दा भय, और दद्दा आज जगत गुरु हो गए। कहते दूसरों को प्रेरणा देने से, गुरु महाराज जी का प्रसाद घर घर ले जा करके बांटने से ये इतिहास बना। मेरे प्यारे भाई, गुरु महाराज जी का प्रसाद घर घर ले जाओ, घर घर जा करके बांटो, आपका इतिहास बनेगा, आपका नाम अमर होगा, आपकी ये लक्ष्मी आपके पैरों में रहेगी। मैं दावे से कह रहा हूँ कि आपको जो है आपके लिए लक्ष्मी दासी बन करके ये खड़ी रहेगी कि आप हमें आदेश दो प्रभु कि हम क्या करें, हम कहाँ प्रयोग करें, किस जगह प्रयोग में आए, आप आदेश हमें दो। मेरे प्यारे भाई, देखिए कि जिस लक्ष्मी के लिए तुम मारे मारे फिरते हो, दिन रात जो झूठ साँच बोलते हो, तुम झूठ साँच का रास्ता छोड़ दो, असत्य का रास्ता छोड़ दो, तुम सत्य का रास्ता पकड़ लो, तुम सत्य पर आ जाओ, परमार्थ में आ जाओ, परमार्थ करो। अरे परमार्थ करो मतलब कराई दो, आप कराओ, आप कराओ, और देखो आपका कितना बड़ा इतिहास बनता है। मेरे प्यारे भाई, ये जीवन की जो है, जो मानव जीवन, सभी गाथाएं गा रहे हैं, तब से मेरे सभी संत लोग, सभी बेचारे जो है गाथाएं गा रहे हैं, माने कि कल्याण कर लो, कल्याण कर लो, कि चार मुक्ति की, कहीं खाएगी खाओगी। तुम तो एक काम कर लो, एक काम कर लो,
आप जान करके दूसरों को जनाने के लिए प्रेरणा दो, दूसरों को जनाने के लिए प्रेरणा दो और दूसरों का सहयोग करो। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आपके दिन में बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैं दावे से कह रहा हूं, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, तुम्हारा इतिहास बदल जाएगा। एक दूसरे की बुराई चुगली चाटी करना ये छोड़ दो, एक दूसरे का बुरा सोचना छोड़ दो, सबका भला सोचो, सबका भला हो, सबका उपकार करो, परमार्थ करो, धर्मार्थ करो। देखो मेरे प्यारे भाई, कर्म करो, कर्म करके उसकी जो अपना काष्ठा वहीं पे छोड़ दो। जिस तरह मेरे बड़े महाराज जी थे, हमारे परम आराध्य देव सदगुरु भगवान स्वरूपानंद जी महाराज, उनका इतिहास हमने देखा, पढ़ने को मिला, देखने को तो नहीं मिला, अरे पढ़ने को मिला। वो कहीं भी 2 महीने से 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुकते थे। उन्होंने स्थापना की, कुछ लोगों को इकट्ठा किया, आश्रम बनाया और कुछ लोगों को प्रेरणा दी, परमार्थ के लिए प्रेरणा दे करके वो इतिहास बना करके वहाँ से आगे चले गए। फिर दूसरी जगह इतिहास बनाया, वहाँ भी छोड़ दिया, फिर आगे चले गए। ये काम करना सीखो मेरे प्यारे भाई, परमार्थ करके कुआं में फेंक दो। उसका जो है श्रेय लेने की कोशिश मत करो, मान बढ़ाई लेने की कोशिश मत करो, अपनेपन की कोशिश मत करो कि हम ही बड़े हो जाएं, हमारा ही वो बना रहे। नहीं, ये संसार है, संसार सबका है, सबको रहने के लिए जो है इसमें आदेश है ईश्वर का कि सबको रहने दो, सबको रहने दो और सबसे जो है ईश्वर का भजन कराओ, परमार्थ कराओ, एक दूसरे का सहयोग करो। जब एक दूसरे का तुम सहयोग करोगे, परमार्थ करोगे, तो फिर आपका कभी भी इतिहास नहीं बिगड़ेगा, आप महान बनेंगे, आपको 4 आदमी जानेंगे, बहुत लोग जानेंगे, आपका इतिहास बहुत लंबा चला जाएगा, आपके तमाम मित्र बन जाएंगे। देखिए ये 5वां सुख है सबसे बड़ा, जिस आदमी के मित्र गधेरे होते। मैं सुख को सुख कहते हैं, कई प्रकार के सुख होते हैं, मेरे 7 प्रकार के सुख होते हैं कि पहलो सुख जगह निर्मल काया, दूजो सुख जगह घर में माया, तीजो सुख पतिव्रता नारी, चौथो सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख जगह मित्र घनेरे, छठवां सुख यश बहु तेरे और सप्तम सत्य निहरे। 7वां सुख सत्य को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, ये 7वां सुख। हम भी तो संसार में मानव पैदा हुए आप ही की तरह। आज 7वां सुख हमारे यहाँ बेनुमा है, हम गारंटी से कह रहे हैं, हम गारंटी से अपने गुरु महाराज जी की सौगंध खा के कह रहे हैं कि आज 7वां सुख हमारे यहाँ बेनुमा है। और कैसे बेनुमा हो गए? केवल परमार्थ करने से। मैंने पूरे समाज में कोई धन नहीं कमाया ना, 40 साल नौकरी की, एक पैसा नहीं कमाया। कई बच्चे के लिए तो एक मकान नहीं बनाया, कहीं नहीं, जो पैसे का मकान है वही मकान है, मैंने परमार्थ किया, जिससे संसार जान गया अपने दत्ता महाराज कोई है महात्मा। और जो अपने लिए लगे हैं ललारे, उनको कोई नहीं जान रहा है, कोई नाम नहीं ले रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई ध्यान करो, औरों का भला करना सीखो, परमार्थ करना सीखो, दूसरों का भला करना सीखो, दूसरों को बढ़ाना सीखो, दूसरों को बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। अपन मन बढ़ाओ, तुम दूसरों को बढ़ाओगे फिर परमात्मा प्रकट होगा, वो तुम्हें बढ़ाएगा, वो तुम्हें बढ़ाएगा। ऐसे ही हमारी जाति भदौरिया जी को भगवान बढ़ा रहा है, वे दूसरों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और जो भी कुछ उन्होंने अपने इतिहास में किया हो वो सब समाप्त हो गया। आज मां नहीं मानता है, मानता है, आंखों से देखो। इसी तरह मेरे प्यारे भाई तुम महान बनो, सब बनो महान, सब ज्ञाति भगोरिया बनो। मैं दावे से कह रहा हूँ तुम बन जाओगे, तुम महान हो जाओगे।
केवल मेरी, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी आज्ञा का पालन कर लो, देख लो आंखों से, समझ लो आंखों से, दूसरों के साथ भलाई करना छोड़ दो, सीख लो, दूसरों के साथ भलाई करना कर्म करो, अपनी भलाई छोड़ दो। जब तक तुम अपनी बुराई सोचते रहोगे, जब तक अपना इतिहास बनाने की कोशिश करोगे तो परमात्मा में कभी नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा तो तुम महान कभी नहीं बनोगे। इसलिए जो है मेरे प्यारे भाई, महान बन जाओ। ये महान तमाम ऋषि मुनि हो गए, ये जो है दूसरों का भला सोचते रहे, दूसरों के लिए त्याग लिखते रहे, दूसरों के लिए कार्य करते रहे, इसलिए आज वो बड़े महान हैं। देखो अभी जैसे सभी संत लोग कहते चले आए कि ईश्वर का नाम जान लो, ईश्वर का खेत चलता तो वहीं से इतिहास है कि जब खुद नहीं जानोगे दूसरों कैसे जनाओगे, कि नाम लिया तुम सब लिया, तीन लोग का बोल, और नाम के जाने बिना कोई उत्तर से बोल। नाम ईश्वर का जाना, ईश्वर का नाम। मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मैं पूछूं डॉक्टर करण सिंह से कि करण सिंह जी भाई आपका नाम क्या है, क्योंकि महाराज जी आप नाम ना करें, ये नाम है मेरे को। मैं कहूँगा कि नहीं नहीं, ये नाम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नाम करण सिंह नहीं है, या इस लड़के का नाम अरज्ञान सिंह नहीं है, या तुम्हारा महावीर सिंह नाम नहीं है, या रामलाल रामखेत, मान दुनिया के तमाम नाम है, जब 24 अक्षरों में कोई तुम्हारे नाम नहीं है। भाई तो क्या नाम है, तो क्या नाम है? तो कोई नाम ही के लिए तो मैं कह रहा हूं ना कि नाम लिया तन सब लिया, लिया तीन लोग का मोर। जिसने नाम ले लिया, जिसने नाम जान लिया, उसने तीनों लोगों की संपत्ति ले ली। नाम लिया तने सब लिया, लिया तीन लोग का मोल, और नाम के जाने बिना, देखो मोल लेने के बाद भी नाम जाने बिना कोई न उतर सी गोल। मेरे प्यारे भाई, कल्याण तुम्हारा नहीं हो सकता जब तक तुम जो है ईश्वर का नाम नहीं जान पाओ। ईश्वर का नाम मनवाणी में नहीं है। मानव के अंदर चार वाणियां, बैकरी पश्यंती मध्यमा और परा। बैकरी पश्यंती मध्यमा परा, इन चारों वाणियों में ईश्वर का नाम नहीं है। तीनों वाणियों में, तीनों, और तीनों अवस्थाओं में, जागरण स्वप्न सुषुप्त, इन तीनों अवस्थाओं में ईश्वर का नाम नहीं है। माने जो है 24 अक्षरों में नाम नहीं है, वो नाम शुद्ध है, और नाम को जनाने वाला ही गुरु है। अब ध्यान तुम कह दो साहब, मैंने कहा हमें जानते ना, कहा जानते हो? मैंने कहा सोहंग है। मैं गारंटी से कह रहा हूं नहीं है सोहंग। मैंने दूसरा बोला, मैंने कहा साहब जो है ओम है। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि वो ओम भी नहीं है। तीसरा आ गया, मैंने कहा आप नहीं जानते, हम जानते हैं साहब। क्या जानते हो भाई? हम जानते हैं साहब, वो जो पंचनाम है, वो हम सोम अहंकार अलंकार संकार, हम दावे से कहते ये भी नाम नहीं है। गारंटी मैंने कहा नहीं साहब हम जानते हैं। क्या जानते हो? मैंने कहा ओम सोम नारायण सारण हम जानते हैं। हमने कहा नहीं भाई ये है ही नहीं, मनमानी में ही नहीं, ये तो 24 अक्षरों में है, मनमानी में है, ये है ही नहीं। और नाम निरंतर है, नाम निरंतर है। निरंतर माने एक पल का अंतर नहीं पड़ता, एक पल का भी अंतर नहीं पड़ता, निरंतर है। जीवन मुक्त महामन जेऊ, और हर गुण सुने निरंतर देव। वो जीव जीते जी मुक्त है जो निरंतर ईश्वर का नाम सुनता है। मेरे प्यारे भाई, ईश्वर का नाम लिया नहीं जाता है, वो सुना जाता है। भाई तो कौन जाप कर रहा है, कौन सुन रहा है? कौन जाप कर रहा है उस नाम को, और कौन नाम को जो है सुन रहा है? कौन जाप करे, कौन सुनाए, कौन सुने? तो मैंने कहा वो नाम
स्वयं आत्मा जाप करती है, अल्पज्ञ सुनता है। तुम्हारे दो रूप हैं, हर मानव के दो रूप हैं, एक अल्पज्ञ एक सर्वज्ञ। एक अल्पज्ञ एक सर्वज्ञ। अल्पज्ञ कहां से लगा भाई? जब भूमि गिर से डाबर में पानी जिन जीवे माया लिपटा था। ये जमीन पर जीव गिरा, उसके मुंह में उंगली और तूने डाली, उसी समय कान माया प्रवेश कर गई। कान माया के जो है एक अल्पज्ञ रूप बन गया, चित्त मन बुद्धि अहंकार। वो अल्पज्ञ जो है वो स्वयं भू बन गया, स्वयं मालिक बन गया। इसलिए वो तुम्हें जो है सत्य की तरफ नहीं जाने देता, यथार्थ की तरफ नहीं जाने देता। जब यथार्थ लुप्त हो जाता है, यथार्थ का जब नाश हो जाता है, वही यथार्थ जो सत्य था, जो माँ के गर्भ के अंदर जीव निरंतर सुन रहा था, जप नहीं रहा था, नहीं वो सुन रहा था। माँ के गर्भ के अंदर बराबर जो है 9 महीने वो ईश्वर का नाम सुन रहा था। लोग कहते हैं मैंने कि वो रो रहा था, वो कह रहा था हे प्रभु मुझे निकाल दो इस नरक में से। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं दावे से कहता हूं कि जीवन असली सुखी वही था, क्योंकि संसार का जो है दुख सुख उसके कोई पास नहीं था। माँ वो निर्विकल्प था, निर्विकार था, निर्विवाद था। माँ बड़ा आनंदमय परमात्मा के सानिध्य में था, निरंतर बराबर वो उस परमात्मा की ज्योति का साक्षात्कार कर रहा था, बराबर रहस्य सुन रहा था, बराबर अमृत पान कर रहा था। वो चारों मुक्तियों का स्वयं अनुसंधान कर रहा था। और वो जमीन पे गिरते सब छूट गए, सब खात्मा हो गया। वो नरक में आ गया, वो परम धाम में था, वो परम धाम में था। और परम धाम से वो जो है कहाँ आ गया? जब नरक धाम में आ गया, निज धाम छूट गया, निज धाम छूट गया, परम धाम छूट गया, सारे धाम छूट गए और नरक धाम में आ गया। अब मेरे प्यारे भाई, तुम्हें जीते जी इस नरक धाम से निकलकर परम धाम में पहुंच जाओ, गारंटी से पहुंच जाओगे। ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो गुरु तुम्हें जो है उसे धाम का जीते जी पहुंचाते कि जियत मुक्त सो मुक्ता भाई, और मरे मुक्त किसने पाई मेरे भाई। मेरे प्यारे लाल, जीते जी मुक्ति प्राप्त की जाती है, मरने के बाद नहीं प्राप्त की जाती। जीते जी गारंटी से। लोग कह देंगे पता नहीं कहाँ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कहाँ मरेंगे। अरे नहीं, स्वयं इच्छा मृत्यु जियो, सभी जियो। इच्छा मृत्यु जी सकते, क्या तुम बताओ? इच्छा मृत्यु जी सकते? तुम नहीं जी सकते। वो जान गए, तुम जान जाओ, तुम भी इच्छा मृत्यु प्राप्त करो। अब मैंने क्या गाय रद्दा महाराज तुमने प्राप्त करी। लोग कहेंगे हम अपने गुरु की सौगंध खा रहे हैं, हमने इच्छा मृत्यु प्राप्त की। हमारा साथ 3 बार नहीं 4 बार अटैक निकल गया साला, नहीं मरे हम। ये बैठे आराम से, डॉक्टर बोलता तुम बोलो मत, और हम रोज चिल्लाते, रोज बोलते, और बोलते बोलते पसीना आ जाता। जब कभी नहीं मर रहे हम। जब इच्छा चाहेगी, जब हमारा सभी बेकार रह जाए, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। इसी तरीके से आप भी महान बन सकते हो, आप भी प्राप्त कर सकते हो। तो चक्कर क्या है कि आप लोग सत्संग नहीं सुनते हो। सबसे बड़ी कमी क्या है? देखो, भजन करने से नहीं तरोगे, मैं दावे से कह रहा हूँ। जब तक तुम सत्संग नहीं सुनोगे तब तक भजन का मतलब नहीं समझोगे। अभी आप लोग भजन करते हो, अभी आप लोग भजन करते हो, नहीं साहब भजन करो, भजन करो, भजन करो। भजन करे तो कोई तरह हो नहीं, भजन करने से कोई नहीं तर गया, भजन करने से नहीं तरा, भजन जानने से तरे, जानने से।
मैं कह रहा हूँ मुक्ति जानी जाती है, मुक्ति मानी नहीं जाती, मुक्ति जो है करी नहीं जाती। मुक्ति स्वतः है। किससे मुक्ति? काय की मुक्ति? मुक्ति जो है या जन्म मरण से मुक्ति, जात से मुक्ति। भैया कोई आदमी कहने लगेंगे, मेरे भाई कहने लगेंगे, बंदे कह रहे भैया हमें जन्म मरण के चक्कर में काऊ में नहीं बननो, वो हमें तो जन्म मरण का हमें तो आदमी बनना कह देते ना। लेकिन मेरे प्यारे भाई हर चीज सहज है, स्वर्ग सहज है, स्वर्ग सहज है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ स्वर्ग जो है सहज है, मगर मेरे प्यारे भाई निज धाम की सहज नहीं है। परम धाम भी सहज है लेकिन निज धाम सहज नहीं है। निज धाम बहुत कठिन है, निज धाम ही सत्यता है। अरे मेरे भाई मानव, तुम न मरते हो न जीते हो, तुम जन्म मरण से रहित हो, लेकिन जबरदस्ती तुम जन्मने मरने वाले बन गए हो, जबरदस्ती बन गए हो। ये बड़े भाग्य मानो सन बाबा, बड़े भाग से ये मानव शरीर मिला मेरे प्यारे भाई। ये मानव शरीर कोई मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये स्वयं ब्रह्म है, स्वयं चैतन्य है, स्वयं जानने वाला है, जनाने वाला है, करने वाला है, कराने वाला है, लेकिन स्वयं ही सब छोड़ बैठा। काहे में? काहे के लिए छोड़ बैठा? कभी अभी सोचा आपने? स्वार्थ में, स्वार्थ में आ गया। मैंने कहा मैं ही करोड़पति बन जाऊं, जादिन से बड़ा नहीं बन जाऊं। मैंने कहा मलकान सिंह से बड़े हम ही बन जाए, शैतान सिंह से और बड़े हम बन जाए। नहीं मेरे प्यारे भाई, ये बुरी बात है, कभी नहीं बन पाओगे। दूसरों को जो है ज्ञान सिंह बनाने की कोशिश करो, दूसरों को जो है शैतान सिंह बनाने की कोशिश करो, दूसरों को जो मलखान सिंह बनाने की कोशिश करो, तो तुम जरूर गारंटी से बन जाओगे। न्याय की बात करो, यथार्थ की बात करो और सत्संग सुनो। बिन सत्संग विवेक न होई और बिन हरि कृपा सुल बने सोई। बहुत काल के जैसा संगा तम मिटे भ्रम भंगा, यह रह रघुनाई के देख नहीं जाने कोई, जो रघुपति के पास सपने मोहन। गुरु की कृपा हो जाए, भगवत माने समय का शब्द, उसकी कृपा हो जाए तो आपका मोह मिट जाए। ये मोह से ही तुम एकत्ववादी बन गए हो, मोह से ही तुम सामंतवादी बन गए हो, मोह से ही तुम अहंकारी बन गए हो। इसलिए इस मोह को त्याग दो। जब तक ये मोह नहीं त्यागोगे तब तक भी आप सत्य की तरफ नहीं जाओगे। मोह सकल व्याधन कर मूला, ताते बजे नाना सूला। इस मोह का त्याग कर दो। अरे संसार अपना है, अरे अपना नहीं, संसार मेरा है, यह संसार मेरा है, हर पुत्र संसार का मेरा है, हर भाई मेरा है, सब कुछ मेरे है। क्यों पराय बनाए कर रहे हो? क्यों अपना पराय बना रखा? मेरे हैं सब, संसार मेरा है। आप एक विचार करके देख लेना, आप मैं झूठी तो नहीं कह रहा हूं। अरे तुम एक ब्रह्मा की औलाद हो, तुम एक ब्रह्मा की औलाद हो। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता काल निरंजन थे, तुम एक काल निरंजन के पुत्र हो। तुम जो माता अष्टांगिनी के पुत्र हो, उन्हीं की औलाद हो। और फिर आप अलग अलग बन गए, अलग अलग बन गए, एक दूसरे को विरोध करने लगे, एक दूसरे को बुराई करने लगे। नहीं, तुम एक माँ के हो, एक पिता के हो, एक ही हो, सब तो समान है। संत बड़े परमात्मा समझे ही सिखाते हैं। संत बड़े परमात्मा शीतल जिनके अंग, और तपन पजामे और की दे दे अपने अंग। संत तपस्या करते हैं तो वो दूसरों के लिए करते हैं, संत भजन करते हैं तो वो दूसरों के लिए करते हैं, संत कोई कार्य करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं।
इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, आप आसक्ति का त्याग कर दो। अनासते कर्म फले कार्यक्रम करो दिया ससाधु से योगी सन्यासी निग्न चिक्रिया। मेरे प्यारे भाई, ये मत सोचो कि ये संतों का ही काम है, नहीं, सभी का काम है। ये राजयोगी, राजकर्मी, सभी सन्यासी, योगी, सभी का कर्म है। क्या आसक्ति रहित कर्म करो। जब आप आसक्ति का त्याग कर देंगे तो आप महान बन जाएंगे, आप महान बनेंगे। जब महान बनेंगे तो अपने दूसरे को महान बनाने की कोशिश करोगे। मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे लिए सतयुग आ जाएगा। कोई युग नहीं होता, ये आपने बना लिया युग। युग जो है हमारी सोच है, हमारे लिए। हमें जो है सही पूछो तो हमें न कलयुग न द्वापर न त्रेता न सतयुग, हमारे लिए सभी युग है। हमें सत्य बोलना है, हमें सत्य करना है। जब हम सत्य करेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य लेंगे, सत्य देंगे तो सतयुग आ गया, सतयुग आ गया भाई। तो सतयुग बनो, सतयुग बनाओ, सत्कर्म करो। सत्कर्म करोगे सतयुग आ जाएगा। कोई भी आपको बीमारी नहीं सताएगी, आपको दुख सुख नहीं सताएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, केवल सिर्फ सत्संग सुन लो। आप लोग सत्संग नहीं सुनते हो, दीक्षा ले नहीं तो कह रहे मतलब तो आए दीक्षा भजन कर रहे हैं। अच्छा, भिंड सिटी में कम से कम हमें 20,000 सत्संग हैं। जब बैठे कितने हैं ये, ज़्यादा से ज़्यादा 500 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 500 होंगे। क्योंकि कोई नहीं आए, में गुरु आए तो नहीं आए। क्यों, कोई तो फिर मोड़ी के ब्याह में गाओ, कोई मोड़ा के ब्याह में गाओ। अरे छोड़ के देख लो ये दुनिया के झमेले, एक ये मेले को देख लो। इस मेले को देखने से तुम्हारे लिए तमाम झमेले तैयार हो जाएंगे। और ये मेला खो दिया तो फिर सब मेले खो गए, सब झमेले खो गए। इसलिए जो है इस मेले को देखो, इस मेले में ही सब कुछ बसा हुआ है। इसी में जो है चांदनी रात है, अंधेरा गायब, चांदनी रात शुरू, इसी में सब कुछ है। इसी में सुख है, इसी में शांति है। इसलिए जो है आप एक बार, मैं एक छोटी सी बात और एक कह दूं तो मैं समाप्त करूं, क्योंकि अंदाजा हो गया है। एक छोटी सी बात है, जरा सी बात है कि जैसे आप सभी लोग बैठे हैं, माने मैं ये कह दूं कि भाई तुम भजन करो, सिर्फ भजन करो, कुछ मत करो, तो काम चल जाएगा। देखिए, भजन कर, भजो मत, भजन के गिरो मत, भजन सुनो, सुनने वाला भजन जानो। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण में भी लिखा है, जीवन मुक्त महामर जेऊ हर गुण सुने निरंतर। तो जीव जीते जी मुक्त हैं। ऐसे भगवान कृष्ण ने कहा, गीता में लिखा है, कहे अर्जुन तू संसार के सत्कर्म कर और युद्ध भी कर और निरंतर सुमन कर। माने युद्ध करते हुए, माने जो है युद्ध करते हुए तू निरंतर सुनो। जब निरंतर तू भजन सुनेगा तो कर्म तुझे लिपायमान नहीं होंगे, दुख सुख तुझे लिपायमान नहीं होंगे। तू इन कर्मों से, जन्म मरण से, दुख सुख से सबसे परे रहेगा। मेरे प्यारे भाई, शरीर को जो है कपड़े की भी जरूरत है, मकान की भी जरूरत है, धन की भी जरूरत है। क्योंकि जो है धन भी एक आवश्यकता है, मकान भी एक आवश्यकता है, कपड़े भी आवश्यकता है, सब कुछ की, सब चीज की आवश्यकता है। और ईश्वर सब देता है। ईश्वर का भी अपन जो है, कोई ईश्वर की प्रतिमा बनाते हैं, मान लीजिए हमारे गुरु महाराज जी की प्रतिमा है, वो भी हमने सजा के बनाई है। क्यों, क्योंकि उसको भी जरूरत, शोभा है, आवश्यकता है। तो ईश्वर आपको धन से अलग नहीं करता। ये बहुत से लोग जो भ्रम फैलाते हैं, उनके कान पकड़ लो। ये भ्रम फैलाते हैं कि ईश्वर का भजन करने वाला आदमी गरीब हो जाता है। मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि भजन करने वाला ही संसार में सुखी है। वही धनवान है, वही धनवान है जो ईश्वर का भजन सुनता है और ईश्वर के प्राण रहता है। वही सुखी है, वही सुखी है, वही सुखी है। मैं दावे से कह रहा हूँ। वो दुखी है, वो नंगे हैं जिनके साथ ईश्वर नहीं है।
इसलिए मैं दावे से कहता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कि तुम लोग सुखी रहोगे, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम लोग सुखी रहोगे, महान बनोगे। आप नहीं देख लीजिए, आप क्या सिंह भदौरिया जी आई सब आज खूब बड़ाई कर रहे हैं, हम भी बड़ाई कर रहे हैं, हमारे तुम बड़ाई कर रहे हैं, सब बड़ाई कर रहे हैं। क्या उनका धन की कमी है क्या? धन मेरे ईश्वर ने सब कुछ दिया उनको। इसी तरह ईश्वर तुम्हें सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, देगा देगा, ये मेरा दावा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, ये भ्रम को निकाल देना कि ईश्वर, देखो ईश्वर की माया दासी होती है। जो ईश्वर का मान भक्त है, जो ईश्वर के परायण है, वही सुखी है, वही धनवान है, वही महान है। वो महान तो हुए। आप संसार में देख लो जाकर के, हमारे आश्रम देख लो, आप हमारे आश्रम कितने सुखी है। हमारा आश्रम देख लो, नगली देख लो आश्रम जाके, हमारा कितना धनवान है। हमारे ही आश्रम से जो आनंदपुर देख लो कितना धनवान है। हमारे ही आश्रम गड़बा घाट देख लो कितने धनवान है। अरे हम कजू मत देखो यार, हमारे बटेश्वर देखिए 3 मंजिल बना है, कारें ठाणी है। हमें तो कुछ कमी है ना? हमें साधु सुख बताए, साधु सुख हमें दें जब स्वयं महात्मा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, सातों साग तुम्हें मिलेंगे, मिलेंगे, सातों सुख मिलेंगे और सातों साग मिलेंगे, सातों जन्म मिलेंगे और सुखी मिलेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। इसलिए आप आइए और प्रेम से जो है सत्संग सुनिए। कल आप सभी लोग 10:30 बजे आ जाना। कल हम टाइम से सत्संग शुरू कर देंगे और शाम को 5:30 तक चलाएंगे धुआंधार। आप सभी लोग आ जाना और सभी लोग ये खाना खाने सब व्यवस्था है, ठहरने की, खाने की, सभी प्रकार की। और ज्ञान जी कुछ विशेष हाँ, और ज्ञान सभी लोगों